अध्याय 2 श्लोक 26। यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म लेती है और मरती है, तब ऐसी स्थिति में भी, हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण द्वारा इस श्लोक में अत शब्द का अर्थ यदि का प्रयोग करना ये दर्शाता है कि अर्जुन आत्मा की प्रकृति के विषय पर किसी अन्य प्रचलित स्पष्टीकरण पर विश्वास करना चाहेगा। इस श्लोक को भारत में प्रचलित दार्शनिक विचारधाराओं और आत्मा की प्रकृति के संबंध में उनकी विभिन्न मान्यताओं के संदर्भों में समझना चाहिए। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय चिंतन को 12 दर्शन शास्त्रों में समाविष्ट किया गया है। इनमें से 6 दर्शन जो वैदिक प्रमाणों को स्वीकार करते हैं उन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है। ये मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग हैं। इनमें प्रत्येक की अन्य शाखाएं भी है। उदाहरणार्थ वैदिक दर्शन को आगे फिर 6 दर्शनों में विभक्त किया गया है: अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, विशुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और अचिंत्य भेदाभेदवाद। आगे इनकी भी अन्य शाखाएं पाई जाती है, जैसे अद्वैतवाद को दृष्टि सृष्टिवाद, अवच्छेदवाद, बिंब प्रतिबिंबवाद, विवर्तवाद, अजातवाद आदि में विभक्त किया जाता है। यहाँ इन दर्शन शास्त्रों की विस्तृत जानकारी नहीं दी जाएगी। ये भी ध्यातव्य है कि ये सभी दर्शन शास्त्र वेदों के उद्धरणों को प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं। तदनुसार ये समस्त दर्शन शास्त्र आत्मा को शाश्वत और अपरिवर्तनशील मानते हैं। भारतीय चिंतन के शेष 6 दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। ये दर्शन चार्वाक और बौद्धों के 4 दर्शन योगाचारवाद, माध्यमिकवाद, वैभाषिकवाद और सौत्रांतिकवाद और जैन धर्म है। इनमें से प्रत्येक की आत्मा की प्रकृति के संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं। चार्वाक दर्शन के अनुसार शरीर ही है और चेतना केवल उसके अवयवों के समूह से उत्पन्न होती है। जैन धर्मग्रंथों के अनुसार आत्मा का आकार शरीर के आकार के समान होता है और इसलिए यह एक जन्म से दूसरे जन्म में परिवर्तित होती रहती है। बौद्ध दर्शन की विचारधारा आत्मा के स्थायी अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती और इसके स्थान पर उसकी यह मान्यता है कि एक जन्म से दूसरे जन्म में चेतना का प्रवाह चलता रहता है, जो आत्मा और मानव जाति की नित्यता सुनिश्चित करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण के युग में भी आत्मा के पुनर्जन्म और आत्मा के अस्थायित्व के संबंध में बौद्ध दर्शन की विचारधारा विद्यमान थी। इसलिए श्री कृष्ण यह व्याख्या कर रहे हैं कि यदि अर्जुन आत्मा के एक जन्म से दूसरे जन्म अर्थात पुनर्जन्म के विचार को स्वीकार करता है, तब भी उसके शोक करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। कोई शोक क्यों न करे, इसे अब अगले श्लोक में स्पष्ट किया जाएगा।